Hello everyone. In this video, we are going to start with another unit, that is Unit 7 of Class 11th Business Administration, and the topic is Functional Areas of Management. So let's start with the topic without wasting any time. See, what is management? Management, ये देखिए, it is conduct of affairs of business, moving towards its objective through a continuous process of improvement and optimization of resources. तो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अचीव करना, राइट, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करना, कैसे रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल है उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना, राइट. सो नाउ कम्स अनदर डेफिनेशन. ये बिजनेस फंक्शन की डेफिनेशन है कि बिजनेस फंक्शन क्या होता है. कोई भी प्रोसेस जो आप डेली बेसिस में, रूटीन बेसिस में करते हो, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर पाओ. अब देखिए, जो मैनेजमेंट है उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल एरियाज होते हैं. प्रोडक्शन मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये जो पूरा जो चैप्टर है बेटा, इसी फंक्शनल एरियाज के ऊपर है. फर्स्ट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट. सो व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन में आप क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं, उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं थ्रू अ प्रोसेस, एंड द रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट. सो व्हाट इज प्रोडक्शन मैनेजमेंट? ये डेफिनेशन एक बार रीड करते हैं. इट इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग and regulating the operations of that section of an enterprise which is responsible for actual transformation of material into finished products. So sorry. So इस definition के accordingly प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो, उसका फंक्शन क्या है, वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट. यानी इसका मेन काम है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना, किसमें? फिनिश प्रोडक्ट्स में. सो ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का? राइट क्वांटिटी, कि उतनी क्वांटिटी बनाना जो ना एक्सेस में हो, सरप्लस में हो, क्योंकि सरप्लस अगर आप बनाओगे तो उससे वेस्टेज हो जाए, राइट, ना शॉर्टेज होगा तो आप डिमांड कैसे लोगों की, कस्टमर्स की पूरी करोगे. सो राइट क्वांटिटी की गुड्स बनाना, जितनी जरूरत है उतने ही गुड्स बनाना, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. फिर राइट क्वालिटी का बनाना, क्वालिटी शुड बी गुड सो दैट द कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी अटेन्ड. कॉस्ट, गुड्स को बनाना एट रीजनेबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट, दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव. फिर गुड्स ये भी इंश्योर करना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है कि जो गुड्स बनाए हैं वो इट शुड बी प्रोड्यूस्ड इन दी स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वो गुड्स बन जाने चाहिए. दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव. देन कम्स फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट. अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, ये ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह डायग्रामेटिकली भी प्रेजेंट किया हुआ है. नाउ फंक्शंस, सबसे पहला काम है प्रोडक्ट डिजाइन क्रिएट करना, राइट. व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है, नए डिजाइन एड अप करना, दिस इज वन ऑफ द फंक्शन. देन लोकेशन एंड लेआउट ऑफ प्लांट. सो इसमें दो चीजें बेटा, एक प्लांट लोकेशन की बात की गई है और दूसरा लेआउट की बात की गई है. दो चीजें हैं ये, लोकेशन एंड लेआउट. लोकेशन का मतलब क्या है कि प्लांट लगाना एक पर्टिकुलर प्लेस में. अब ये वाला प्लांट नहीं है जो आप पानी डालते हैं ग्रो करता है इनटू ट्रीज और बिग प्लांट्स. नो, हेयर प्लांट मींस कि आप अपना फैक्ट्री है सपोज, वो कहाँ पे सेटअप कर रहे हो, ठीक है. आपको जब भी अपनी फैक्ट्री या कोई बिजनेस सेटअप करना है तो आपको एरिया देखना है, साइज क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया देखना है. फिर आपको देखना है एरिया अर्बन है या रूरल है. बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो कंसिडर करने हैं वाइल सिलेक्टिंग द लोकेशन, कि मार्केट से वो लोकेशन कितनी दूर पे है, वहाँ लेबर आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, रॉ मटेरियल्स मिलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाटर की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी. तो ये सारे फैक्टर्स आपको लोकेशन सिलेक्ट करते हुए ध्यान में रखना है.
देन कम्स लेआउट, यही इसका सेकंड है। लेआउट का मतलब क्या होता है कि किस तरह उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में जो है इक्विपमेंट्स मशीनरीज जो है अरेंज किए जाएंगे। तो अरेंजमेंट मशीन्स का इस तरह होना चाहिए कि देयर शुड बी स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल और स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर स्मूथ फ्लो नहीं होगा वर्क का तो द प्रोडक्शन मैनेजमेंट का जो पर्पस है वो डिफीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोकेशन और लेआउट दो चीजों की बात की गई है। थर्ड फंक्शन है प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो दूसरी चीज है कि रॉ मटेरियल्स को ऑब्टेन करना ताकि फिनिश गुड्स बना सके, और उनको स्टोर भी करना कंटेनर्स में, बॉक्सेस में। देन प्लानिंग ऑफ फैक्ट्री ऑपरेशंस। सो यहाँ पे फोकस किस पे है? प्लानिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड ड्यूटी। ठीक है, ड्यूटीज बनाना, प्लान करना, इंस्ट्रक्शंस बनाना ताकि काम बहुत स्मूथली हो सके। देन इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है ना सब जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी आप स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं या फिनिश गुड्स का, तो ना वो शॉर्टेज हो और ना सरप्लस हो, राइट। एंड सुपरवाइज करिए, राइट, ये चीजें हैं। देन क्वालिटी कंट्रोल, इस पे ये भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि जितने भी आपने गुड्स जो बनाए हैं उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। फिर रिसर्च और डेवलपमेंट, ये भी एक अनदर फंक्शन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट का, कि अगर आप रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, मेन एम क्या होता है रिसर्च डेवलपमेंट का, कि प्रोसेस जो है जिससे गुड्स बनते हैं वो प्रोसेस इम्प्रूव हो सके। देन मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट, कि टाइमली जितने भी फैक्ट्री में इक्विपमेंट्स है, प्लांट है, मशीनरी है, टाइमली उसका रिपेयर हो, ऑयलिंग हो, एक्सेट्रा। सो ये फंक्शंस जो भी हमने डिस्कस किए हैं, राइट, ये सारे फंक्शंस जो हैं इस तरह डायग्राम में यहाँ पे मेंशन है। सेकेंड फंक्शन इज functional area is financial management. Finance बहुत important function, finance is called as a lifeblood of the business. Finance के बिना कोई भी business जो है वो रन नहीं हो सकता, बिना कैपिटल के, बिना मनी के इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि फंड्स को ऑब्टेन करना, ठीक है, और ये इंश्योर करना जो आपने फंड्स या कैपिटल ऑब्टेन की है उसको सही जगह पे लगाना। मेक श्योर दे आर पार्क्ड एट द राइट प्लेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑब्जेक्टिव क्या है? सपोर्ट ऑफ ऑल द बिजनेस फंक्शन। तो बिजनेस को फंड्स चाहिए रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने के लिए, सैलरीज देने के लिए, या डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस पैसे की बहुत जरूरत होती है। विदाउट मनी बिजनेस कैन नॉट फंक्शन। देयरफॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बाकी फंक्शंस को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बाकी सारे फंक्शंस को सपोर्ट करता है। बिकॉज विदाउट फाइनेंस, विदाउट मनी, नो अदर फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड स्मूथली। देन रेजिंग फंड्स, पैसा ऑब्टेन करना, ठीक है, बहुत अलग अलग सोर्सेस से फंड्स कैन बी रेज्ड। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं और शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं? फंड्स जो लॉन्ग, व्हाट आर लॉन्ग टर्म सोर्सेज? जो फंड्स आप रेज कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये फंड्स कहाँ से मिलते हैं? बैंक्स देता है। ओनर कैपिटल, ओनर का मतलब जो शेयर होल्डर कैपिटल है। देन वेंचर कैपिटल, ये सारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं। फंड्स जो ऑब्टेन करते हैं ये इन सोर्सेज से मेन पर्पस है ताकि हम उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सके, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर। शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से होते हैं? जो ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक जो लोन देता है, लीज, ओवरड्राफ्ट, ये सारे शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं। और इनका पर्पस क्या है? डे टू डे एक्सपेंसेस को कवर करना। ये फंड्स क्यों रेज किए जाते हैं? ताकि बिजनेस के जो रोजमर्रे के खर्चे होते हैं डे टू डे रनिंग के, ये शॉर्ट टर्म सोर्सेज से जो फंड्स मिलते हैं उनसे ये एक्सपेंसेस कवर होते हैं। ठीक है। थर्ड फंक्शन है लोअरिंग द कॉस्ट। अब देखिए,
शॉर्ट टर्म सोर्सेज से भी फंड्स रेज किए जाते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से भी फंड्स रेज किए जाते हैं, है ना। तो एम क्या होता है बिजनेस का कि आप उस सोर्स को सिलेक्ट करो जहां पे कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड इज मिनिमम। देन नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अगर आप उस सोर्स से फंड्स रेज कर रहे हो जिसकी कॉस्ट कम है, जैसे देखो डिवेंचर्स है, इस जब आप फंड्स रेज करते हो थ्रू डिवेंचर्स, तो बदले में डिवेंचर्स होल्डर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आप शेयर होल्डर्स या जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स नहीं लिखे, इक्विटी के थ्रू, ये सारे ना टर्म्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इक्विटी के थ्रू अगर हम फंड्स रेज करते हैं तो हम उनको रिटर्न में देते हैं डिविडेंड। तो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स थ्रू डिबेंचर्स इज लेस एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स थ्रू इक्विटी। डिबेंचर से अगर हम पैसा रेज करें, डिबेंचर्स इशू करके, कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है और बदले में पैसा रेज करती है तो उसकी कॉस्ट कम होती है। बट अगर कंपनी फंड्स रेज कर रही है थ्रू इक्विटी, देन कॉस्ट इज मोर। तो अगर आप उस फंड से पैसा रेज करोगे जिसकी कॉस्ट कम है तो प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। देन और भी फंक्शंस हैं। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन इज इंटरेस्टेड विद द फॉलोइंग टास्क। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का और भी फंक्शंस हैं कि रिकॉर्ड मेंटेन करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, राइट, एंड फंड्स को मैनेज करना, ये भी इम्पोर्टेंट है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारा जो है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रांजैक्शंस हैं, इनकी प्रॉपर रिकॉर्ड करना, रिपोर्टिंग करना, एंड प्रिपेयरिंग मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना, बजट्स बनाना, एक्सेट्रा। देन थर्ड इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग में सारी वो एक्टिविटीज आती हैं जिसके हेल्प से हम गुड्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। व्हाट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट? इट इज द मैनेजमेंट ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज, राइट। ये सारा आप डेफिनेशन लर्न कर सकते हो। अब मार्केटिंग के अंदर व्हाट इज द स्कोप, व्हाट डज मार्केटिंग इंक्लूड? सो मार्केटिंग एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट लॉट ऑफ एक्टिविटीज। जैसे मार्केटिंग के अंदर क्या क्या आता है, रिसर्च करना, प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, आफ्टर सेल सर्विसेज। नाउ आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव क्या मार्केटिंग मैनेजमेंट के, डिमांड और एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, तो मार्केटिंग का मेन फंक्शन क्या होता है कि गुड्स प्रोवाइड करना, क्वालिटी गुड्स मैं लिख देती हूँ, एट रीजनेबल प्राइस टू द कस्टमर। तो अगर आप क्वालिटी गुड्स कस्टमर को प्रोवाइड करोगे एट रीजनेबल प्राइस तो डिमांड बढ़ेगी। तो मेन काम होता है ऑब्जेक्टिव का डिमांड को क्रिएट करना। एंड अगर सेकंड इज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, तो मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वेयर हाउसिंग, तो इन सब के लिए आपको लोगों की जरूरत होती है, तो आप लोगों को जॉब्स देते हैं, सो इट लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट का कि मार्केट अपना प्रॉफिट्स इंक्रीज करना, और वो कैसे कर सकते हो, मार्केट शेयर इंक्रीज करके। देन प्रॉफिट जनरेशन, ये तो ऑब्वियसली मार्केटिंग मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि रेवेन्यू बढ़ाना, तभी रेवेन्यू इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। गुडविल क्रिएट करना, ठीक है, फर्म की, और गुडविल कैसे क्रिएट हो सकती है, अच्छी क्वालिटी के गुड्स देना एट रीजनेबल प्राइस। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन, कस्टमर इज कंसिडर्ड एज द किंग ऑफ टुडे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। नाउ फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, हमारा ये जो टॉपिक था ऑब्जेक्टिव्स हमने किए, नाउ फंक्शंस। तो सबसे पहला फंक्शन है एक्सचेंज करना, ठीक है, सो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द यूजर्स।
तो फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। गुड्स को खरीदना, रॉ मटेरियल को खरीदना ताकि उसको कन्वर्ट करके फिनिश गुड्स बना सकें, फिर फिनिश गुड्स को सेल करना कस्टमर्स को। सेकंड है फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई। जस्ट अ सेकेंड। तो इसके अंदर आता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, आप गुड्स को कैसे सप्लाई कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह तक? थ्रू द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फिर गुड्स को स्टोर करना वेयर हाउसेज में। वाई? क्योंकि कई बार बारिश आती है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन के टाइम गुड्स जो है वो अभी गुड्स की डिमांड नहीं आ रही है, राइट? तो उनको स्टोर करना जरूरी होता है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। तो ये भी एक मार्केटिंग का फंक्शन है, स्टोर करना गुड्स को। देन थर्ड इज फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस के अंदर कौन कौन से आते हैं? ये वाले बेटा। मार्केट रिसर्च करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना कि क्या कस्टमर की नीड है, फिर प्रोडक्ट प्लानिंग करना, कैसा प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर को अपील करेगा, अट्रैक्ट करेगा। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड्स, और ग्रेडिंग का मतलब यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। ग्रेडिंग का मतलब होता है जितने भी आपने प्रोडक्ट्स खरीदे उनको डिवाइड करना इनटू स्मॉल लॉट्स और ग्रुप्स एज पर द स्टैंडर्ड्स। देन कम्स पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या है? पैकेज डिजाइन करना, कंटेनर डिजाइन करना। फिर है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का होता है कि प्रोडक्ट को, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क टू द प्रोडक्ट। ब्रांड मार्क क्या हुआ? साइन और सिंबल। जैसे ये साइन है मर्सिडीज का। ब्रांड नेम, द नेम विच यू कैन स्पीक, मर्सिडीज। प्राइसिंग। प्राइसिंग का मतलब होता है कि गुड्स की जो है असाइनिंग वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम वैल्यू कैसे असाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट को? व्हेन इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। गुड्स का प्रमोशन करना। देन कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के लोग काम करते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सबको मैनेज करना एंड मोटिवेट करना, so that they can work together as a team and attain the organizational objectives. ये वाली डेफिनेशन आप ये वाली यहाँ पे मार्क कर देती हूँ। इतनी डेफिनेशन आप पेपर में रीड कर लेना बेटा, पेपर के लिए कर लेना लर्न। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? कि गोल्स अचीव करना, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना इफेक्टिवली, और एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज करना, रिटेन करना एम्प्लॉयज को ताकि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ना ज्वाइन करें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लंबे समय तक ईमानदारी से काम करें, और क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ फॉर एम्प्लॉयज मेंटेन करना। मतलब उनके ऊपर इतना प्रेशर ना हो, वो अपनी जो फैमिली लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, बैलेंस कर सके वाइल वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शंस क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के? फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसका मतलब होता है कि एस्टिमेट करना कितने लोगों की मैन पावर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आपको उतने लोग अपॉइंट करने चाहिए कि ना अंडर स्टाफिंग हो ना ओवर स्टाफिंग हो। अंडर स्टाफिंग का मतलब होता है जब कम लोग अपॉइंट होते हैं, तो कम लोग अपॉइंट होंगे, इट इज नॉट गुड, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसे हो। ओवर स्टाफिंग भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोग आ जाएंगे, वो खाली बैठेंगे, काम होगा नहीं और कॉस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? जॉब एनालिसिस का मतलब होता है वो प्रोसेस जहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स,
for a particular job is collected. This helps in making job description. तो जॉब को एनालाइज करना कि इस जॉब के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी जो इस जॉब को परफॉर्म करेगा इंडिविजुअल, क्या स्किल्स उसको चाहिए, ठीक है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने को हम बोलते हैं जॉब को एनालाइज करना। देन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि लोगों को सर्च करना ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सके। सिलेक्शन में होता है आप बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर। परफॉर्मेंस अप्रेजल, एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, ताकि वो उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी सर्टेन है। कंपनसेशन मैनेजमेंट, ये भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन है कि कंपनसेशन इतना उनको देना चाहिए जो फेयर हो और इक्विटेबल हो। देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज। मोटिवेट करना वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपना बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन को। मेंटेनेंस, इसका मतलब होता है कि प्रोटेक्ट करना फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, राइट। एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन, फंक्शनल एरिया, ठीक है। आप तो आजकल आपको पता ही है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिजनेस में। आप बिजनेस ऑनलाइन भी करते हैं, ठीक है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना आजकल बिजनेस को रन करना बहुत चैलेंजिंग हो गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना अमंग द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस को इम्प्रूव करना, कस्टमर सर्विसेज को बेटर कस्टमर सर्विसेज देना, बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फंक्शन क्या है? आईटी का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन में भी, ठीक है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी ऑटोमेटेड मशीन्स आ गई हैं और टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे प्रोडक्शन जो है फास्ट स्पेस पेस पे होती है। तो आईटी बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है प्रोडक्शन में। इसी तरह फाइनेंस में भी आईटी का रोल है, राइट। क्योंकि जितनी भी रिकॉर्ड कीपिंग है, बुक कीपिंग है या फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग है, वो हम टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं। सो ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं फाइनेंस के कि जिससे आप सारा डेटा एक सेकंड में रिपोर्ट के फॉर्म में जनरेट कर सकते हो। देन आईटी का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल मार्केटिंग में भी है। जितने भी मार्केटिंग रिसर्च आप कर रहे हो या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये भी टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कर सकते हो। देन आईटी का रोल ह्यूमन रिसोर्स में भी है। पेरोल बनाना, कंपनसेशन बनाना, एम्प्लॉयज का अटेंडेंस लेना टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, ठीक है। सो आप साइन इन साइन आउट करते हो। सो IT has a very good role in human resource. So this is all about this chapter, and in the next video I'll be coming with unit 8. Till then, stay tuned to my channel and happy learning. And please, this is request from my side to share the video with your friends also, so that they can also take the benefit of this content, and subscribe to my channel. Thank you for watching.